हेलो एवरीवन, रॉयल इंस्टाइल ब्यूटीक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फ्रॉक कुर्ती। तो देखिए, ये हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया था। इसमें से हमने पहले अफगानी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर की थी। तो चलिए, आज हम इसकी कलियों वाली फ्रॉक की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, हमने ये जो कली वाले फ्रॉक है बनाएंगे, उसके साथ में हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। इस पे हम इसका योक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी हमने लंबाई ली है 13 इंच और 6.5 इंच के हम यहाँ पे इसके शोल्डर ले लेंगे और 6.5 इंच के ही हम इसके आर्म होल लेंगे। अब यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेंगे और अब हम इसमें चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 28, इसका 4 भाग लेंगे 7 इंच और हाफ इंच की लूजिंग ले लेंगे और साथ ही 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हमने ऊपर से हाफ इंच का शोल्डर डाउन कर लेना है। अब नीचे से हमारी वेस्ट का साइज देखेंगे, तो वेस्ट का साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ 6.5 इंच पे टिक किया है। उसमें यहाँ पे 1 से या हाफ इंच के करीब हम यहाँ पे लूजिंग ले लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब इन टिक को हम यहाँ से मिला लेंगे। अब इसके साथ ही हम हाफ इंच अंदर में डीप रखते हुए इसमें फ्रंट वाले आर्म होल की शेप दे देंगे। तो हमने आर्म होल की शेप दे दी है, तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हमने इसमें बैक वाला पार्ट तो निकाल लिया है और फ्रंट वाले पार्ट की जो हमने मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें कुर्ती का मेन फैब्रिक है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे इस कुर्ती को फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है और योक पार्ट की जो हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कटिंग की थी उसको यहाँ पे हमने रख के कट कर लिया है। अब इसका जो फ्रंट पार्ट है वो फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और आर्म होल के इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स की फ्रंट और बैक पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें नीचे है जो कलियां ज्वाइन करेंगे उस कलियों की निकाल लेंगे। तो कलियों को निकालने के लिए यहाँ पे फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है और हमारी इसकी टोटल लंबाई 28 है। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 13 इंच का हमने योक पार्ट रखा था और 17 इंच पे हम इसकी कलियां निकालेंगे। तो 17 इंच पे मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड फोल्ड करने के बाद अब जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी कलियां निकालेंगे। तो कलियों की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और नीचे से कली की चौड़ाई ली है हमने 8 इंच। तो ये हमारी इधर से बन साइड है। तो बन साइड से यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद 8 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 3 इंच फिर से एक मार्क करेंगे और इसके बाद फिर 8 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और फिर से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। अभी हमने इस साइड से तो मार्किंग कर ली, अभी दूसरी साइड से भी हम इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारी इसमें 16 कलियां आ जाएंगी। तो 16 कली का हमने ये इसका घेर तैयार किया है। अब हमने जो मार्क किए थे उन मार्क को यहाँ पे स्केल रखते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ पे सभी कलियों की मार्किंग कर ली है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इन कलियों को कि जो नीचे से बंद साइड है वहां से हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हमने जो कलियां कटिंग की थी वो यहाँ पे ऐसे प्रॉपर तरीके से रख ली है। अब इनकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने सभी कलियों को ज्वाइन कर लिया है। तो एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट है ये हमारा। तो इसमें भी हमने सभी कलियों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस इन कलियों को इसके योक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसके सिर्फ योक पार्ट में लगाया है। इस योक पार्ट को इसकी उल्टी साइड में रखेंगे और दूसरी सीधी साइड में हम मेन फैब्रिक वाले पार्ट्स को रख लेंगे। अभी उल्टी साइड में हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को ही अटैच कर लेंगे। लाइनिंग वाला फैब्रिक हमने अटैच कर लिया है। अब इसमें दूसरी साइड में हम सीधी साइड में इसके योक पार्ट को रखेंगे और इसको भी यहाँ पे इसी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब इसके साइड से हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसके नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग ये नेक तैयार यहाँ पे कर लेंगे।
तो देखिए हमने इस नेक को रेडी कर लिया है। अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने इसकी शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम इसके बैक वाला पार्ट लेंगे और बैक वाला पार्ट को हमने राउंड में ही रखा है और राउंड के लिए हम यहाँ पे ए शेप की पट्टी तैयार करेंगे। तो ये हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इस मार्किंग पे हम इस पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग की इस पट्टी को हम बैक वाले पार्ट पे रखेंगे और इसके ऐसे राउंड में पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। पट्टी के ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे अब दोनों शोल्डर पे और स्टिच लगा लेंगे और बैक वाली पट्टी को इसके ऊपर में ऐसे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम शोल्डर पे डबल सिलाई लगा लेंगे। एक शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया, अब दूसरे शोल्डर को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हम बैक वाले पार्ट में जो हमने पट्टी ज्वाइन की थी उसको अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इसमें राउंड पे भी सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसके साथ इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो देखिए हम इसकी पफ स्लीव्स तैयार करेंगे। तो उसकी लंबाई हमने 10 इंच ली है और पफ स्लीव्स के लिए यहाँ पे 5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे आर्म होल के अकॉर्डिंग हमने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग की है। अब यहाँ से इसको हाफ फोल्ड करते हुए एक मार्क लगाएंगे, इस मार्क को सीधा करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ हमने जो मार्किंग की है इसमें अंदर की साइड में 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और आर्म होल की यहाँ से इसमें शेप दे देंगे और साइड से भी हम गोलाई दे देंगे। देखिए यहाँ से हम इसकी गोलाई कर लेंगे। अब हमें आगे स्लीव्स की फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें हमने मार्क किया है और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हम इन मार्किंग को यहाँ पे मिला लेंगे। मार्किंग मिलाने के बाद यहाँ से इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे और स्लीव्स को ओपन करते हुए इसमें आर्म होल में फ्रंट में हम 1/2 इंच का डिप रखते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ से कटिंग हमने वहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है। अब जहाँ से हमने पफ शेप देने के लिए ये मार्किंग की थी, इस मार्किंग पे हम कट लगा लेंगे। दोनों साइड से जो हमने कट लगाया था, अब वहाँ कट से हम यहाँ पे छोटे-छोटे गैदर्स डाल लेंगे। तो 1/2 इंच के करीब मैं यहाँ पे गैदर्स डाल लूँगी। अब जो स्लीव्स के आगे का पार्ट है, उसको यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो आगे सिलाई लगाने के बाद अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और इस स्लीव्स को हम सेंटर से रखेंगे और सेंटर से ही इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हाफ साइड से हमें ये स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब सेंटर से ही दूसरी साइड से भी यहाँ पे इस पे सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद में अब हमें इसको यहाँ से बंद करेंगे और बंद करते हुए इसमें पूरे नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है और उसमें भी साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें इस कुर्ती की फिटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और सिलाई के बाद में नीचे इस घेरे वाले पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते उसके पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई के बाद इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारी इस कुर्ती का फाइनल लुक। तो देखिए हमने इसका नेक रेडी किया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है इस कुर्ती के साथ में और साथ ही हमने पफी स्लीव्स भी रेडी की है। तो फ्रेंड्स इस कुर्ती में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इसके साथ ही हमने अफ़गानी सलवार रेडी की है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो हमने अलग से बनाई है, आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो अब हम इस ड्रेस को वेयर करके दिखाएंगे। तो ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। तो मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।